आज बिहार पुलिस के लिए बायोलॉजी का हम प्लास्टिड यानी लवक लेकर आए हैं। बिहार पुलिस में 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल रहता है और आपको इस लवक का पूरा इस प्रकार से समझा देंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी इससे क्वेश्चन होता है व्यवहारिक रूप से समझा दिया जाएगा। लवक को देखते हैं। प्लास्टिड ये ओनली फॉर पादप में पाया जाता है, ओनली प्लांट में। जंतु में लवक नहीं पाया जाता, इसलिए हमको सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में ही जानना और उसके अंतर्गत क्या फल बनता है, पत्ती होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, कौन प्लास्टिड किसमें सहायक होता है, ये पूरा। और जो हम लोग का बिहार पुलिस का क्वेश्चन होता है वो अंदर से निकाल कर निचोड़ कर निकाल कर बना दिया जाता है। तो आज हम इस सब पर पूरा एक सारांश का वीडियो बनाएंगे और आप हमारे वीडियो में कुछ समय तक जरूर देखें, तभी कुछ समझ में आएगा क्या क्वेश्चन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे पूछा जाता है बिहार पुलिस में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जंतुओं में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप में, पेड़ पौधा में। जो लवक है ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स फॉर प्लास्टिड्स। ये 3 प्रकार का होता है। पहला इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, या पहले हरित लवक से स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लाभदायक होगा। क्रोमोप्लास्ट इसको बोलते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्ट इसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, या इसी को श्वेत लवक भी बोलते हैं। इसी को पर्णहरित भी बोलते हैं। ये हरित लवक, ये पर्णहरित, ये श्वेत लवक। अब ये लवक को 3 भाग में डिवाइड किया। अब पेड़ पौधा में किस भाग यानी किस लवक का क्या कार्य होता है ये पूरा, क्योंकि जंतुओं में तो पाया नहीं जाता, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म भरें, तो ये वीडियो जरूर देखें, 1-2 क्वेश्चन जरूर लें। पहला है हरित लवक। यह पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है, ये पत्तियों में पाया जाता है। जो ये हरित लवक है ये पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। और इस पत्ती के अंदर ये लवक इसमें मौजूद था। इस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्ती का रंग भी हरा कर देता है। और यह जिसमें पाया जाता है ना, मतलब ऊपर वाला भाग को हरित लवक कहते हैं। इस हरित लवक या इंग्लिश में इसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और बिहार पुलिस के एग्जाम में कभी कभी हिंदी नहीं देकर डायरेक्ट इंग्लिश दे देता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है। अब यह क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। इसको पत्ती यानी बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सभी पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं, इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण की इकाई भी कहा जाता है। बिहार पुलिस का पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से गिरेगा कि व्हाट इज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? यह हरित लवक के पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है कि यह प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई इसीलिए इकाई बोलते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है सभी हरे पेड़ पौधा में यह क्लोरोफिल पाया जाता है। यही कारण सभी हरे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं सूर्य का प्रकाश लेकर बना लेते हैं। और उसका समीकरण क्या है प्रकाश संश्लेषण का, यह समीकरण भी कभी कभी पूछ जाता है। तो पहले याद रखना क्लोरोफिल क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण इकाई कहेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहा जाता है, तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है। तब फिर ये हरित लवक को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पेड़ पौधे पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंगक।
इसको बोलते हैं, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। अंगक, अंगक का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इतने समझो, कवच कुंडल जो ऊपरी परत होता है, यही समझो। यहाँ से पहला है कि हरित लवक रहने के कारण सभी पेड़ पौधा का जो रंग होता है हरा होता है, और उसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण सभी हरे पेड़ पौधा एक तरफ से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया का कभी समीकरण रिएक्शन पूछ लेता है तो वो रिएक्शन हम लिख रहे हैं, ये रिएक्शन जरूर लिख लेना। तो पहले क्लोरोफिल के बारे में क्या लिखना, जिसे प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अंगक किसे कहा जाता है, तो हरित क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और इकाई पूछेगा तो क्लोरोफिल। अब यहाँ से क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, फोटोसिंथेसिस। पहले देखो, वायुमंडल से पेड़ पौधा को CO2 की आवश्यकता होती है, इसलिए पहले CO2 लेगा वायुमंडल से, प्लस अब जल की आवश्यकता होगा किसी भी, तो वो पेड़ पौधा का जो जड़ का हिस्सा होता है ना, वो अवशोषित यानी जल जाइलम एक फ्लोएम तब पाता है। फ्लोएम का कार्य है पेड़ पौधा में जो भोजन बनेगा ऊपर से नीचे लग जाता है, और जाइलम जो होता है वह जड़ के हिस्से से जल को नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाएगा। तो ये जल लेता है जड़ से, H2O ले लिया। अब क्या बात है कि ये तो जल ले लिया जड़ से, वायुमंडल से CO2 ले लिया, और सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश हो गया, प्लस इस प्रकाश के साथ साथ आप लोग का पेड़ पौधा का जो मैन भाग है पत्तियों में जो पाया जाता है क्लोरोफिल, वो रहना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल ये दोनों एक तरफ से उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक क्या होता है, तो आप लोग को कभी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया हो। उत्प्रेरक होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। और जब सूर्य और क्लोरोफिल ये दोनों उपस्थित रहता है, इसकी दर को बढ़ा देता है, और ज्यादा मात्रा में ये रिएक्शन के बाद क्या बनता है, तो इधर बन जाता है। अब देखो इधर CO2 है कि इधर O2 बनेगा तब ना ऑक्सीजन में छूटेगा, तो हम मनुष्य सब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। प्लस 6H2O प्लस, देखो मैन रूप से ग्लूकोज अभी छोड़ दिए, इसका मतलब पहले ग्लूकोज जो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करता है। ये पेड़ पौधा का स्पेशल भोजन होता है। अब ये भोजन पर डिस्कस करेंगे कि पेड़ पौधा का भोजन ऊपर जो फ्लोएम बना वो कैसे ढोएगा। ये अब इस अगला लवक के बारे में बता रहे हैं। तो क्वेश्चन पहले ये वाला रिएक्शन याद रख लेना कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है। तो 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज बन गया, यानी इसी को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, प्लस 6O2 ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देता है जिसके कारण हम लोग सांस लेते हैं, प्लस 6H2O। इतना हो गया। आगे और इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसी को पेड़ पौधा का रसोई घर भी कहा जाता है। रसोई घर, क्योंकि भोजन जो ग्लूकोज तैयार हुआ, यह हुआ है कम क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल किसमें पाया जाता, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को पेड़ पौधा का किचन भी कहा जाता है। इतना याद रखें। इतना में पहला लवक हो गया खत्म। या नहीं समझ में आ रहा है तो लगभग मानो पृथ्वी पर जो भी हरे चीज होते हैं वह सभी में क्लोरोप्लास्ट ही पाए जाते हैं। जैसे तुम लोग देखो आम हुआ, हरी मिर्च हुआ, ये सब पहले हरा रहता है, तो ये किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। ये भी घुमा कर यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक ये परिवर्तित हो जाता है क्या, किसमें, वर्णी लवक में। वर्णी कहने का मतलब जितने भी पेड़ पौधा या पत्तियों में जो रंग आ जाता है, अदर रंग या लाल पीला हरा नारंगी, वह सभी वर्णी लवक के कारण आता है। तो दूसरा लवक स्टार्ट कर रहे हैं वर्णी लवक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका पहला था प्रकाश रिएक्शन हो गया, फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है, और प्रकाश संश्लेषण अंगक क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर भी कहा जाता है। ये इससे क्वेश्चन रहेगा हरित लवक से। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, अन्य पत्तियों नहीं, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है।
अदर जो छोटे पेड़ पौधा या फल हर होते हैं, सब्जी हर होते हैं, उसमें भी पास था, लेकिन उसमें बहुत कम रहता। कोई दिक्कत? आगे चल रहे हैं वर्णी लवक। इस वर्णी लवक में क्या है कि देखना है कि नामी है वर्णी लवक, पत्तियों कोमा, देखो यहाँ फलों, फूलों एवं सब्जियों, पत्तियों, फलों और फूलों और सब्जियों में जो अलग अलग रंग बन जाता है वह इसी लवक के कारण होता है, वर्णी लवक के कारण। जैसे पहले आम, आम को देखो तो हरा रहता है, लेकिन बाद में वह पकने के बाद पीला हो जाता है। इसका मेन रीजन है ये वर्णी लवक है। वर्णी लवक के कारण ही आम पीला हो जाता है। पहले देखो हरी मिर्च लाल में तब्दील होता है, इसका मतलब ये लवक का परिवर्तित होती है, लवक परिवर्तित होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। अब यहां से क्वेश्चन सही वाला गलत पूछेगा, क्या क्रोमोप्लास्ट कभी क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो सकता है? बड़ा डीप वाला क्वेश्चन है। क्या अगर आम पीला हो गया तो वह पुनः हरा हो सकता है? अर्थात नहीं होगा। इसका मतलब क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदल सकता, लेकिन यह क्लोरोप्लास्ट हमेशा क्रोमोप्लास्ट में बदलता है। जैसा कि अब एग्जांपल लेते हैं, हरी मिर्च है, उसमें पहले क्लोरोप्लास्ट है, अब वह कुछ महीनों के बाद क्या होता है, वह धीरे धीरे लाल होने लगता है। तो पहले क्लोरोप्लास्ट था, अब वह धीरे धीरे चेंज होकर लाल हो गया, तो इसका मतलब रंग आ गया। जिसमें रंग आ जाए तो समझ लेना वही है क्रोमोप्लास्ट। और अलग अलग रंग हो जाता है, जैसे आम का रंग पीला हो गया, टमाटर का रंग, ये भी पूछता है टमाटर का रंग लाल किस लवक के कारण होता है? टमाटर का रंग सिंपल बताना, वर्णी लवक पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन गिराएगा। गाजर का रंग लाल, वर्णी लवक के कारण। टमाटर, गाजर, आम का रंग, ये सब, हरी मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है? तो सब याद रखना वर्णी लवक के कारण। इसका मैंने यही कहा है। आगे है अवर्णी लवक। ये अवर्णी लवक नाम से पता चलता है जिसमें कलरलेस, उसी को अवर्णी लवक कहते हैं, जिसमें कोई कलर नहीं हो। जैसे श्वेत, यह पेड़ पौधा के जड़ के हिस्से में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? जड़ के हिस्से में। और यह क्वेश्चन पूछेगा कौन सा लवक पेड़ पौधा के जड़ के हिस्से में पाया जाता है, तो उसको बताना अवर्णी लवक जड़ के हिस्से में पाया जाता है। अब जड़ के हिस्से में पाया जाता है, इसको 3 भाग में बांट देता है। इस अवर्णी लवक को 3 भाग में बांटता है। जो बता रहे हैं इससे बाहर कभी नहीं आएगा, इसलिए एक बार जरूर देखें। ये 3 भाग में बांटते हैं। अब इस तीनों भाग का नाम लिख रहे हैं। अब इस सिर्फ अवर्णी लवक का चल रहे हैं। यहाँ अवर्णी लवक को 3 भाग में बांटते हैं। अवर्णी लवक को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है AMY, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है इसलिए एम्यूलोप्लास्ट, हिंदी में भी वही हो जाता है, एमाइयोप्लास्ट बोल सकते हैं, एमाइयोप्लास्ट। दूसरा इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, इलायो या इलियो, बहुत अलग अलग उच्चारण करता है। इलियो भी प्लास्ट कितना बोलता है, इलियो प्लास्ट। और थर्ड नंबर में है ALLEUOPLAST। अब यहाँ से ध्यान देना, एमाइयोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और ALLEULO होता है, ULO प्लास्ट। इसी को बोलते हैं एल्यूकोप्लास्ट, एल्यूकोप्लास्ट। अब यहाँ से देखना, ये है क्या? ये अवर्णी लवक जड़ के हिस्से में, यानी पेड़ पौधा का जड़ के हिस्से की बात कर रहे हैं। इसको 3 भाग में बांट दिया। अब जड़ के पेड़ पौधे के 3 जो भाग है, ये क्या जो भोजन होता है उसमें जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, वह जड़ में ये तीनों क्या क्या कार्य है इसके बारे में जानना। जो हम लोग का है अमाइयोप्लास्ट, ये अमाइयोप्लास्ट है, कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है।
पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अवर्णित लवक का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है, कार्बोहाइड्रेट को संचित करता, ये कार्बोहाइड्रेट को संचित कर रख लेता। जैसे कि मान लो कि जब तक सूर्योदय होगा तभी ना मतलब भोजन बनेगा, लेकिन कभी कभी अचानक बारिश के मौसम में यानी वर्षा के सीजन में 5-6 दिन तक सूर्योदय नहीं होता, तब वो भोजन क्या करता है, पेड़ पौधा भोजन राजधानी में भी रखता है। भोजन राजधानी समझता होगा, सब में पालता, जीव जंतुओं में पालता, यानी जंतु और पादप दोनों में तो रखता है। और वही भोजन वहां भरने के बाद वह फिर जड़ के हिस्से में अवर्णीय लवक भी लेकर आता और वह जड़ के हिस्से में भी लाकर रख देता हूँ। और जड़ को 3 भाग में बांट देते हैं अवर्णीय लवक को, पहला एमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट और इलिकोप्लास्ट। तो जो एमाइलोप्लास्ट है यह कार्बोहाइड्रेट को संचित कर रखता है, और जब यह संचित कर रखता है तो इसी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को हम स्टार्च बोलते हैं, इसी को स्टार्च बोलते हैं। आप लोग स्टार्च नाम सुनिए। तो अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा कि अवर्णीय लवक का कौन सा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट को संचित कर रखता है। आंसर देना है एमाइलोप्लास्ट। इतना इजी, यानी कार्बोहाइड्रेट का नाम जब ज्यादा समय तक पेड़ पौधा रख लेता है तो उसी को स्टार्च कहते हैं। बस इतने समझो। दूसरा है कि इलियोप्लास्ट। अब यहां से बुद्धि लगाना है कि इस भाग में क्या होता है, जड़ का ये भाग है। अब इलियोप्लास्ट में क्या नाम है, इलियो, इसका मतलब ही होता है, इलियो का मतलब होता है ऑयल, वो ऑयल, ऑयल का मतलब होता है तेल। जितने भी पेड़ पौधा में तेल बनते हैं, जैसे सूर्यमुखी का हुआ, सरसों का हुआ, उसके बाद अलग अलग होता है, तिल का तेल हुआ, ये सभी तेल का जो संचित कर रखता है ये इलियोप्लास्ट, यानी तेल को संचित, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं तेल संचित कर रखता है, संचित कर रखता है। तीसरा कंडीशन है कि और एक चीज को संचित कर रखता है जिसका नाम है मेन रूप से, और सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधा अवर्णीय लवक में किस हिस्सा में वसा को संचित कर रखता है। तो वसा संचित यही रखता है, इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट वसा को संचित कर रखता है, वसा को संचित कर रखता है। और लास्ट हमको पढ़ना इलिकोप्लास्ट, उसके बाद मेरा लवक हो जाएगा आज खत्म। इलिकोप्लास्ट नाम है इलिकोप्लास्ट। अब देखो पेड़ पौधा में प्रोटीन भी होता है, तो यानी इसमें आ जाएगा प्रोटीन, और जहां प्रोटीन आएगा तो समझ लो वहां एमिनो अम्ल दिखेगा, एमिनो एसिड। यानी जो इलिकोप्लास्ट है ये पेड़ पौधा का अवर्णीय लवक का जो थर्ड भाग है, इलिकोप्लास्ट में क्या करता है, जितने भी प्रोटीन बनेंगे पेड़ पौधा में, वह प्रोटीन को अलग खींच कर ला कर प्लस एमिनो अम्ल को वह अपने भाग में स्थानांतरित कर रख लेते, संचित कर कि जब जब आवश्यकता पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा निकाल कर अपना वृद्धि करते रहेंगे। और जो इलियोप्लास्ट है वह तेल को, मान लो बारिश का सीजन है, पेड़ पौधा भोजन नहीं बना रहा है, तो ये यार सबको पूरा क्या करेगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब खींच कर क्या करता, धीरे धीरे विकसित होने लगता। तो ऑब्जेक्टिव गिरेगा कि प्रोटीन प्लस एमिनो अम्ल का संचित कर कौन सा अवर्णीय लवक का किस भाग में रखा जाता है, तो ये बताना इलिकोप्लास्ट। दूसरा तेल को संचित कर और वसा को संचित कर रखता है इलियोप्लास्ट। और तुम लोग का कार्बोहाइड्रेट को संचित, मेन रूप से ये एकदम भी है, कार्बोहाइड्रेट को संचित कौन सा लवक कर रखता है, एमाइलोप्लास्ट, यानी अवर्णीय लवक का जो पहला भाग है एमाइलोप्लास्ट। इस तरह कोई दिक्कत होगा तो बता सकता है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकता है। वीडियो जरूर देखें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। स्पेशल इसमें लिखना तेल के लिए एवं वसा को संचित, यह किसको संचित करता है, प्लास्ट, यह करता है प्रोटीन प्लस एमिनो अम्ल। हैबिट नहीं है इसी कारण थोड़ा धुक जाते हैं। यह करता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का संचित, इस तरह करता अपना अपना।
ये जड़ का हिस्सा है और ये जड़ में ये दोनों चीज़ क्या होता है। इसी क्वेश्चन पूछेगा। प्रोटीन का संश्लेषण इलियोप्लास्ट में होता है, तेल का इलियोकोप्लास्ट में होता है और एमाइलोप्लास्ट में होता है कार्बोहाइड्रेट का संयोजन। और इस तरह आगे वीडियो में बने रहने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।